क्या आपको भी अक्सर बिना किसी कारण के घबराहट होती है? क्या कभी छोटी सी बात भी आपका चैन छीन लेती है? क्या डर ऐसा लगता है जैसे वो आपकी पूरी जिंदगी को पकड़कर बैठा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले मिले। आज हम बात करेंगे डर, चिंता और घबराहट की उस चुपचाप चलने वाली जंग की जो हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जाती है, पर असर हमारे पूरे जीवन पर छोड़ जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ये एक गहराई से भरी मानसिक यात्रा है जिसमें आपको मिलेंगे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीके, बुद्ध और अन्य महान विचारकों के सिद्धांत और असली जिंदगी से जुड़े उदाहरण जो आपकी सोच बदल सकते हैं और शायद आपकी जिंदगी भी। तो अगर आप खुद को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अध्याय 1। वो रात जब सब सो रहे थे लेकिन मैं जाग रहा था। रात के 2 बजे हैं। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ है, लेकिन मैं अपने बिस्तर पर आंखें खोले छत को घूर रहा हूं। दिल की धड़कन तेज है, सांसें भारी लग रही हैं। सोचों का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? अगर लोग मुझे जज करने लगे तो? ये सवाल मेरी नींद, मेरा सुकून और मेरा आत्मविश्वास सब कुछ खा रहे हैं। कभी सोचा है ये डर आखिर आता कहाँ से है? क्यों हमारा दिमाग हमें ऐसे विचारों के जाल में फंसा देता है जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है? असल में डर एक ऐसी फीलिंग है जो हमें उस चीज़ से बचाने की कोशिश करती है जो शायद हो सकती है, पर ज़्यादातर बार वो चीज़ कभी होती ही नहीं। अध्याय 2। बुद्ध का सिद्धांत। डर को पहचानो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब एक शांत दृश्य। स्क्रीन पर एक प्राचीन जंगल दिखता है। एक वृक्ष के नीचे बुद्ध ध्यान में बैठे हैं। चारों ओर शांति है। बुद्ध कहते हैं, डर एक विचार है। जब तुम इसे पहचान लेते हो तब ये तुम्हारा नियंत्रण खो देता है। ये लाइन सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। जैसे ही हम उसे पहचानते हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। अध्याय 3। डर का भ्रम और उसे तोड़ने का मनोवैज्ञानिक सच। डर असली नहीं होता। ये सिर्फ हमारी सोच में मौजूद एक काल्पनिक खतरा है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है जब वो किसी खतरे को महसूस करता है, भले ही वो खतरा सिर्फ एक परीक्षा हो, कोई स्टेज पर बोलना हो या फिर किसी से बात करना हो। लेकिन अब समय है इस डर के भ्रम को तोड़ने का। डर से मत भागो, उससे दोस्ती करो, उसे समझो और फिर उस पर हावी हो जाओ। अध्याय 4। वो बच्चा जिसने पहली बार साइकिल चलाई थी। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी? शुरुआत में डर लगा था ना? गिरने का डर, लोगों के हंसने का डर, घुटनों के छिलने का डर। लेकिन जब आपने पहली बार डर को अनदेखा करके पैडल मारे थे तो लगा था, अरे ये तो मैं कर सकता हूँ। यही डर की सबसे बड़ी सच्चाई है। वो तब तक सच लगता है जब तक आप उस पर कदम नहीं रखते। अध्याय 5। 3 पावरफुल ट्रिक्स डर, चिंता और घबराहट को जड़ से खत्म करने के लिए। अब बात करते हैं 3 ऐसे शक्तिशाली तरीकों की जो आपके डर को ताकत में बदल सकते हैं। ट्रिक 1। डर को पहचानो और स्वीकार करो। जब तक तुम अपने डर को पहचानोगे नहीं, तब तक वो तुम्हें डराता रहेगा। अगर तुम सोचते हो मुझे लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो खुद से कहो, हाँ मुझे डर लगता है, लेकिन मैं इसके बावजूद कोशिश करूंगा। डर को नाम दो, उसे छिपाओ मत। उसे स्वीकार करना ही पहला कदम है उसे हराने का। ट्रिक 2। डर को अपनी मोटिवेशन बनाओ। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे दिशा दी जा सकती है। अगर तुम्हें फेल होने का डर है तो उसे सफल होने की मोटिवेशन बनाओ।
अगर लोगों के जज करने से डरते हो तो खुद को इतना सुधार लो कि तुम्हें कोई जज न कर सके। डर तुम्हें रोकने नहीं आया है, वो तुम्हें मजबूत बनाने आया है। ट्रिक 3, डर के बावजूद एक्शन लो। डर कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, लेकिन जब तुम उसके बावजूद काम करते हो वही हिम्मत बन जाती है। कोई स्टेज पर जाने से डर रहा है तो उसे वही करना चाहिए, स्टेज पर जाना। किसी को रिजेक्शन का डर है तो उसे वही करना चाहिए, पहल करना। अध्याय 6, चिंता और घबराहट, अदृश्य जाल। चिंता और घबराहट ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये वो जाल है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को निगल जाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, पसीना बह रहा है, पेन हाथ में है लेकिन दिमाग खाली, क्योंकि चिंता ने उसकी सारी ताकत छीन ली। बुद्ध ने कहा था, जो हो चुका वो बीत गया, जो होना है वो अनिश्चित है, सिर्फ यही क्षण तुम्हारा है, उसी में जियो। अध्याय 7, एक दिन को आज बनाओ। लोग अक्सर कहते हैं, एक दिन मैं बदल जाऊंगा, एक दिन मैं बेहतर बन जाऊंगा, पर वो एक दिन कभी आता नहीं। तुम्हें ही उसे आज बनाना होगा। अगर तुम फिट बनना चाहते हो तो आज से वॉक शुरू करो। अगर तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो आज किसी अजनबी से बात करो। अगर अमीर बनना है तो आज ही सीखना शुरू करो। हर दिन एक छोटा कदम, धीरे धीरे वही तुम्हारा बदलाव बनता है। अध्याय 8, डर से मुक्ति, अब तुम्हारी बारी। अब सोचो, तुम किस चीज से डरते हो? क्या वो डर तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, या फिर अब तुम तैयार हो उसे हराने के लिए? क्योंकि याद रखो, अगर तुम डर से भागोगे तो वो तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम डर का सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। जिसे हम दुश्मन समझते थे, असल में वो तो हमारी ताकत बन सकता है। चिंता जो हमें रोकती थी, वो अब हमारे निर्णयों को और पक्का बना सकती है। घबराहट जो कमजोरी थी, अब हिम्मत में बदल सकती है, अगर तुम तैयार हो। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने डर को हराने के लिए? अगर हाँ, तो अभी से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना शुरू करें, क्योंकि तुम्हारे सपने तुम्हारे डर से बड़े हैं। तुम्हारी हिम्मत हर चिंता से ज्यादा ताकतवर है, और तुम्हारा आत्मविश्वास घबराहट को हराने की क्षमता रखता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताएं आप किस डर को हराने जा रहे हैं, और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो इस समय डर, चिंता या घबराहट से जूझ रहा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नई शुरुआत के साथ।